दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जहां एक तरफ अंदाजा और अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कांग्रेस नेताओं की जल्दी शामिल हो सकते हैं, आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और मीडिया, गोदी मीडिया, ये बताने में एकदम असमर्थ नजर आता है जब उससे सवाल किए जाते हैं कि कर्नाटक में जो चल रहा है येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा के बीच वो क्या है, राजस्थान में जो चल रहा है वो क्या है, और प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है वो क्या है, नरोत्तम मिश्रा और शिवराज के बीच जो 36 का आंकड़ा है उसके बारे में आपका क्या कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ना तो नेता इस सवाल का जवाब दे पाते हैं, ना गोदी मीडिया इस पर कोई भी क्वेश्चन या इंटरव्यू किसी प्रवक्ता का भारतीय जनता पार्टी नेता के, चाहे संबित पात्रा हो या गौरव भाटिया हो, ऐसे नेताओं के इंटरव्यू नहीं ले पाता है। लेकिन चलिए छोड़िए, अब आते हैं बंगाल की बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी के कई नेता जो कभी भारतीय जनता पार्टी की शान हुआ करते थे, उनके मुकुट के हीरे हुआ करते थे, कोहिनूर हुआ करते थे, वो टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं। कई नेता छोड़ करके जा चुके हैं और कई जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान नेता हैं, उन्होंने टीएमसी में जाने की इच्छा जताई है। एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी जिसका मानना ये है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लगा दिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, जिसकी हिमायत जगदीप धनखड़ भी कर चुके हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ अपने परिवार में काफ़ी लोगों को सेट कर चुके हैं अपने यहाँ राजभवन में, लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया है कि धनखड़ भवन उसका नाम रख लेना चाहिए। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन अब यहाँ पर जो बात चल रही है, इस बात की गूंज अब गोदी मीडिया में भी गाहे बेगाहे दबी जुबान में होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी का किला टूट रहा है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से आज मुलाकात की। हालांकि वो अमित शाह से भी मिले इसी बारे में अपनी चिंता जाहिर करने। एक मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे नेता जो थे भारतीय जनता पार्टी के गायब दिखाई दिए। ऐसे नेता जो टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनके बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं। ऐसे करीब 30 नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके टीएमसी अब ज्वाइन करना चाहते हैं। काफ़ी सारे जो नेता थे, मुकुल राय की पत्नी बीमार हुई या उनकी घर से कोई बीमार था तो अभिषेक जो उनके भतीजे थे ममता बनर्जी के वहाँ मिलने पहुँचे। उसके बाद से अटकलों का बाजार तेज होने लगा और राजीव बनर्जी, जिन्होंने केंद्र सरकार के उस रवैये की और भारतीय जनता पार्टी के उस रवैये की आलोचना की जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा ये चाहता था कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन दूसरा धड़ा ये मानने को तैयार नहीं था। उसी के बाद से ये मतभेद भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामने आने लगे और ये आशंकाएं लगाई जाने लगीं कि बहुत जल्दी टीएमसी के से शामिल हुए भाजपा में नेता टीएमसी में अपनी घर वापसी करेंगे। लेकिन इसी ऊहापोह के बीच बहुत सारी रिपोर्ट ये भी आने लगी कि जो कार्यकर्ता लेवल पर, कार्यकर्ता स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए थे नेता, वो अब जगह जगह घूम करके माफ़ी मांग रहे हैं और टीएमसी में वापस आने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसी गुहार टीएमसी की कई विधायक, कई नेता लगा चुके हैं, लेकिन ममता दी है कि मानते नहीं, उनका दिल पिघलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन क्या भाजपा की इस फुट पर मीडिया कोई बात करेगा या मीडिया इस बारे में कोई बहस चलाएगा? मुझे नहीं लगता कि मीडिया इस बारे में कोई बहस चलाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने नारा दिया था कि खेला होवे, अब यहाँ खेला होने के बजाय मुझे लग रहा है कि यहाँ इतना बड़ा खेल होने वाला है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी टीएमसी में शामिल हो जाएगी। क्योंकि आज की मीटिंग में जो अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे पश्चिम बंगाल की इकाई के, दिलीप घोष, वो भी उस मीटिंग से नदारद थे। और भी कई बड़े नेता जिनके नाम कहे जाते थे कि टीएमसी के बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो उनका कद बहुत बढ़ जाएगा, वो भी गायब थे। तब अटकलें लगाई जानी शुरू हो जाती हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में जिंदा रह पाना मुश्किल है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को लेकर के जश्न मनाया गया, सिंधिया को लेकर के जश्न मनाया गया, सचिन पायलट को लेकर के उम्मीदें जगाई गई, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के आशंका जताई गई, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी लगता है अपना खुद का घर, जिसको कहती थी कि हम पश्चिम बंगाल विजय करेंगे, जहां बुरी तरह हार मिली प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, वहां लगता है कि उसे अपने जो टीएमसी से आए हुए विधायक थे उन्हीं को बचाने में, उन्हीं को रोकने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। क्या है इस खबर पर आपकी राय? बताइएगा ज़रूर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।